जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होगी। जो प्रारंभ होगा वह अंत भी होगा। वही केवल मृत्यु के पार हो सकता है जिसका जन्म ना हो, और वही केवल अनंत हो सकता है जो अनादि हो। प्रकाश जन्मता है, मिट जाता है। अंधकार सदा है। शायद इस भांति कभी ना सोचा हो। सूर्य निकलता है, सांझ ढल जाता है। दिया जलता है, बाती चुक जाती है, बुझ जाती है। जब दिया नहीं जला था तब भी अंधकार था। जब दिया जला, अंधकार हमें दिखाई नहीं पड़ा। दिया बुझ गया, अंधकार अपनी जगह। अंधकार का बाल भी बांका नहीं होता, और अंधकार कभी बुझता नहीं, और अंधकार का कभी अंत नहीं आता। क्योंकि अंधकार का कभी प्रारंभ नहीं होता। प्रकाश का प्रारंभ होता है, इसलिए प्रकाश का अंत होता है। और भी मज़े की बात है, प्रकाश को हम पैदा कर सकते हैं, इसलिए प्रकाश को हम मिटा भी सकते हैं। अंधकार को हम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए अंधकार को हम मिटा भी नहीं सकते। अंधकार की शक्ति अनंत है, प्रकाश की शक्ति अनंत नहीं है। लाओत्से कहता है, घाटी की आत्मा अमर है। द वैली स्पिरिट डाइज नॉट। नहीं, कभी घाटी की आत्मा नहीं मरती। एवर द सेम, वही बनी रहती है जैसी है वैसी ही बनी रहती है। ये घाटी की आत्मा क्या है? जहाँ भी पर्वत शिखर होंगे वहाँ घाटी भी होगी, लेकिन पर्वत पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। घाटी ना पैदा होती है ना मिटती है। घाटी का अर्थ है द नेगेटिव, वो जो निषेधात्मक है, अंधकार। पहाड़ का अर्थ है पॉजिटिव, विधायक, जो है। ठीक से समझे तो घाटी क्या है? घाटी किसी चीज का अभाव है। पहाड़ किसी चीज का भाव है, किसी चीज का होना है। प्रकाश किसी चीज का होना है, अंधकार अभाव है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। मैं इस कमरे में हूँ तो मुझे बाहर निकाला जा सकता है। जब मैं इस कमरे में नहीं हूँ, मेरी अनुपस्थिति, माय एब्सेंस, इस कमरे में होगी। उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। अनुपस्थिति को छूने का कोई उपाय नहीं है। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरी हत्या की जा सकती है, और अगर मैं मर गया तो मेरी मृत्यु के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो नहीं है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता है। इसलिए अंधेरे को हम बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते। की आत्मा लाओत्से का पारिभाषिक शब्द है, द वैली स्पिरिट। क्या है घाटी की आत्मा? घाटी होती नहीं, दो पर्वतों के बीच में दिखाई पड़ती है। पर्वत खो जाते हैं, घाटी तो बनी रहती है। घाटी कहीं जाती नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती पर्वत के खो जाने पर। जब दो पर्वत खड़े होते हैं, घाटी फिर दिखाई पड़ने लगती है। अंधेरा कहीं जाता नहीं, जब आप दिया जलाते हैं तब छिप जाता है, प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश चला जाता है, अंधेरा अपनी जगह। शायद अंधेरे को पता भी नहीं है कि बीच में प्रकाश चला और मिट गया। लाओत्से का समस्त चिंतन, लाओत्से का समस्त दर्शन नेगेटिव पर खड़ा है।
नकारात्मक पर खड़ा है, शून्य पर खड़ा है। और इसीलिए लाओस ने कहा है, द फीमेल मिस्ट्री डस्ट टू बी नेम। हम इसे स्त्रीण रहस्य का नाम देते हैं। इसे समझ लेना जरूरी है और इसमें थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये लाओसे के तंत्र का मूल आधार है। फीमेनिन मिस्ट्री, स्त्री का रहस्य क्या है? वही घाटी का रहस्य है, और जो स्त्री का रहस्य है वही अंधकार का रहस्य है, और जो स्त्री का रहस्य है वो अस्तित्व में बहुत गहरा है। इसलिए दुनिया के जो प्राचीनतम धर्म है वो परमात्मा को पुरुष के रूप में नहीं मानते थे, स्त्री के रूप में मानते थे, और उनकी समझ परमात्मा को फादर या पिता मानने वालों से गहरी थी। लेकिन पुरुष का प्रभाव भारी हुआ, तब हमने ईश्वर की जगह पुरुष को बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर की जगह गॉड द फादर बहुत नई बात है, गॉड द मदर बहुत पुरानी बात है। सच तो ये है कि फादर ही नई बात है, मदर पुरानी बात है। पिता को जन्मे 5-6 हजार सालों से ज़्यादा नहीं हुआ। पिता से पुराना तो काका, चाचा या अंकल है। शब्द भी अंकल पुराना है फादर से। पशुओं और पक्षियों में पिता का तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन माँ सुनिश्चित है। इसलिए पिता की जो संस्था है वो मनुष्य की इजाद है, बहुत पुरानी भी नहीं, 5000 साल से पुरानी नहीं है। लेकिन जब हमने मनुष्य में पिता को बना लिया तो हमने शीघ्र ही परमात्मा के सिंहासन पर भी स्त्री को हटा के पुरुष को बिठा दिया। और तब जिन धर्मों ने परमात्मा की जगह पिता को रखा, उनके हाथ से फेमिनिन मिस्ट्री के सूत्र खो गए। वो जो स्त्री रहस्य का सारा राज है वो खो गया। लाओस से उस समय की बात कर रहा है जबकि गॉड द फादर का कोई ख्याल ही नहीं था दुनिया में। और ये बहुत अर्थों में सोचने ली जैसी बात है। इसे कई तरफ से देखना पड़ेगा, तभी आपके ख्याल में आएगा। एक बच्चे का जन्म होता है। पिता बच्चे के जन्म में बहुत ही एक्सीडेंटल है, उसका बहुत गहरा भाग नहीं है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पिता के बिना भी चल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पिता का हिस्सा बहुत ही ना के बराबर है। जन्म तो माँ से ही मिलता है। तो जीवन को पैदा करने की जो कुंजी है, जो रहस्य है, वो तो माँ के शरीर में छिपा हुआ है। पिता के शरीर में वो रहस्य और कुंजी नहीं छिपा हुआ है। इसलिए पिता को कभी भी गैर जरूरी सिद्ध किया जा सकता है। उसका काम एक इंजेक्शन भी कर देगा। और अगर मैं आज से 10,000 बाद किसी बच्चे का पिता बनना चाहूँ तो बन सकता हूँ। लेकिन अगर कोई माँ आज तय करे, 10,000 साल बाद माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ की मौजूदगी अभी जरूरी होती, मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं है। मेरे वीर्य कण को संग्रहित किया जा सकता है, डीप फ्रीज किया जा सकता है। 10,000 साल बाद इंजेक्शन के द्वारा किसी भी स्त्री में वो जन्म का सूत्र बन सकता है। मेरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी पोस्थुमस चाइल्ड पैदा हो गए। पिता मरे 10,000 साल हो गए, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। क्योंकि पिता का काम प्रकृति बहुत गहरा नहीं ले रही थी। गहरा काम तो माँ का था, सृजनात्मक काम तो माँ का ही था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए स्त्रियाँ दुनिया में कोई क्रिएटिविटी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिएटिविटी काम कर लेती है और कोई सब्स्टिट्यूट खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक जीवित बच्चे को जन्म देना। लेकिन पुरुष ने दुनिया में बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं, स्त्री ने नहीं पैदा की।
पुरुष चित्र बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है, विज्ञान की खोज करता है, गीत लिखता है, संगीत बनाता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि स्त्रियां सारी दुनिया में खाना बनाती है, लेकिन अच्छे खाने की शोध हमेशा पुरुष करता है, नए खाने की खोज पुरुष करता है। और दुनिया का कोई भी बड़ा होटल या कोई बड़ा सम्राट स्त्री रसोइयों को रखने को राजी नहीं है, पुरुष रसोइयों को रखते हैं। चाहे चित्र बनता हो दुनिया में, चाहे कविता बनती हो, चाहे एक उपन्यास लिखा जाता हो, चाहे एक नई मूर्ति गढ़ी जाती हो, वो सब काम पुरुष करता है। बात क्या है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष ईर्ष्या अनुभव करता है, स्त्री के समक्ष हीनता भी अनुभव करता है। वो भी कुछ पैदा करके दिखाना चाहता है, जो स्त्री के समक्ष सामने खड़ा हो जाए और कहा जाए हमने भी कुछ बनाया, हमने भी कुछ पैदा किया है। और स्त्री कुछ पैदा नहीं करती, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ पैदा करती है, उसके मन में फिर और पैदा करने की कोई कामना नहीं रह जाती। और एक स्त्री अगर माँ बन गई तो कितना ही अच्छा चित्र बनाए तो वो उसके बेटे या बेटी के सामने सदा निर्जीव और फीका मालूम पड़ेगा। इसलिए बांझ स्त्रियां जरूर कुछ कुछ कोशिश करती हैं पुरुषों जैसी। वे जरूर पुरुषों के साथ कुछ निर्माण करने की प्रतियोगिता में उतरती है। लेकिन एक स्त्री अगर सच में माँ बन जाए तो उसका जीवन आंतरिक गहराइयों तक तृप्त हो जाता है। स्त्री को प्रकृति ने सर्जन स्रोत चुना है। निश्चित ही स्त्री के शरीर में वो जिसे लाओ से कह रहा है स्त्रैण रहस्य, उसे हमें समझना पड़ेगा, तो ही हम अस्तित्व में स्त्रीण रहस्य को समझ पाएंगे। और हमारी कठिनाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी कोशिश जीवन को समझने की पुरुष ने की है और सारी फिलसॉफीज, सारे दर्शन पुरुष ने निर्मित किए हैं। अब तक एक भी धर्म, स्त्री पैगंबर, स्त्री तीर्थंकर, सब शास्त्र पुरुषों के हैं। इसलिए लाओ से को साथी खोजना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने स्त्रैण रहस्य की तारीफ की। पुरुष जो भी सोचेगा और जो भी करेगा, उसमें पुरुष जहाँ खड़ा है वहीं से सोचता है। और पुरुष को स्त्री कभी भी समझ में नहीं आ पाती। इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूझ है, समथिंग मिस्टीरियस, कुछ है जो छूट जाता है। वो क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन पूरा जीवन बिताता है। फिर भी क्या है जो अनजान और अपरिचित रह जाता है? वही अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लाओ से कहता है फेमिनिन मिस्ट्री, घाटी का रहस्य, अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। क्या है स्त्री के भीतर? अगर एक स्त्री आपसे प्रेम में पड़ जाए तो भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी प्रतीक्षा करती है, आक्रमण का मौका आपको ही देती है। आप कभी किसी स्त्री से ये नहीं कह सकते कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे विवाह में डाल दिया। स्त्रियां ही डालती है। लेकिन कभी आप किसी स्त्री से ये नहीं कह पाएंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया। पहल वे कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य है, खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होना मात्र से आकर्षित करना। जिसको कृष्ण ने गीता में इनेप्शन कहा है, अकर्म कहा है, स्त्री का रहस्य वही है। वो अगर प्रेम में भी गिर जाए तो उसकी तरफ से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्रेम में गिर गई है। उसकी मौजूदगी आपको खींचती है,
आप ही पहली दफा कहते हैं कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं। पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रमण है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं अपने से बाहर गया, मैंने कहीं जाके आक्रमण किया, मैंने ट्रेस पासिंग शुरू की, मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूं। स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती। फिर भी स्त्री आकर्षक है, उसका रहस्य क्या है? निश्चित ही उसका आकर्षण इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। पुकारती है लेकिन आवाज नहीं होती उस आवाज में। हाथ फैलाती है लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते। निमंत्रण दिया जाता है लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। कर्म उस पुरुष को उठाना पड़ता है, जाना उसे होता है, प्रार्थना उसे करनी पड़ती है, और फिर भी स्त्री इनकार किए चली जाती है। और जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हाँ भर दे, उस स्त्री को भी समझना चाहिए कि उसे भी स्त्री रहस्य का कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्त्री हाँ भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इनकार किए चले जाना उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी नहीं कुछ ऐसी है जैसी नहीं पुरुष कभी नहीं बोल सकता। जब कोई पुरुष कहता है नहीं, नो, इट मीन्स नो, और जब स्त्री कहती है नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज़्यादा कहना है। मुल्ला नसरुद्दीन एक युवती के प्रेम में पड़ गया। बहुत परेशान घर आके अपने पिता को कहा है, चिंतित उदास है। तो पिता ने पूछा है कि इतना चिंतित क्यों है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जिस स्त्री के पीछे मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, आज उसने सब बात ही तोड़ दी। पिता ने कहा तू ना समझ, स्त्री जब कहे नहीं तो उसका अर्थ नहीं नहीं होता। नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसने नहीं भी नहीं कहा। उसने कहा तू कुत्ता। नहीं, उसने कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कहती तो मैं अभी और 9 वर्ष तक चक्कर लगा सकता था। उसने नहीं भी नहीं कहा है, उतना भी रास्ता नहीं छोड़ा है। स्त्री जब हाँ करती है तब वो पुरुष की भाषा बोल रही है। इसलिए स्त्री के मुंह से हाँ बहुत छोच, उछला और गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है, उतना भी आक्रमण है। स्त्री का सारा राज, उसकी मिस्ट्री इसी में है कि वो नहीं कहती है और उसमें भी बुलाती है। नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कोई भी कमिटमेंट कभी कोई स्त्री नहीं करती। सब कमिटमेंट पुरुष करते हैं, सब प्रतिबद्धता है पुरुष की है। और इस भ्रांति में कोई पुरुष ना रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया। स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है, घाटी की तरह, अंधेरे की तरह। निषेध ही उसकी तरकीब है। दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है। उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, और इसमें और गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएंगी। स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, पैसिव है। इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने
लाखों वर्ष के इतिहास में किसी पर बलात्कार नहीं किया। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है। पुरुष बलात्कार कर सकता है, करता है, और 100 में 90 मौके पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही है। 100 में 90 मौके पर, उन मौक़ों पर नहीं जो अदालत में पकड़े जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ भी जो संबंध निर्मित करता है उसमें 90 मौके पर बलात्कार होता है, क्योंकि स्त्री चुप है। उसकी चुप्पी हाँ समझी जा सकती है। और हमने जो व्यवस्था की है समाज की पति के प्रति, हमने उसका कर्तव्य बांधा हुआ है। पति उससे प्रेम मांगे तो वो चुप होके दे देती है, लेकिन उसके भीतर अगर प्रेम नहीं था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, एग्रेसिव है, हमलावर है। स्त्री का व्यक्तित्व रिसेप्टिव, ग्राहक है। ये न केवल व्यक्तित्व, शरीर की रचना प्रकृति ने ऐसी की है कि उसका शरीर केवल ग्राहक है। पुरुष का शरीर आक्रामक है। लेकिन सृजन होता है स्त्री से, जन्म होता है स्त्री से। आक्रमण करता है पुरुष, जो कि बिल्कुल संयोगिक है, जिसके बिना चल सकता है। जन्म होता है केवल स्त्री से, जो केवल ग्राहक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कहीं जन्म होता है तो अंधेरे में, बीज फूटता है तो जमीन के अंधेरे में। रोशनी में ले आओ और बीज फूटना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति जन्मता है तो माँ के गर्भ के अंधकार में, निपट गहन अंधकार में। प्रकाश में ले आओ, जन्म, मृत्यु बन जाती है। जीवन में जो भी पैदा होता है सूत्र रहस्य का, वो सदा अंधकार में गुप्त छिपे हुए जगत में होता है। और गुप्त वही हो सकता है जो एग्रेसिव ना हो, आक्रामक ना हो। जो आक्रामक है वो गुप्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, गहराई नहीं होती है। स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है और गहराई ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री जल्दी नहीं थकती। आक्रमण थका देगा, इसलिए पुरुष वेश्या नहीं हो सकी, क्योंकि कोई पुरुष वेश्या नहीं हो सकता। एक संभोग थक जाएगा। स्त्री वेश्या हो सकी, क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते। वो सिर्फ रिसेप्टिव है, वो कुछ करती ही नहीं। इसलिए एक अनोखी घटना घटी कि पुरुष वेश्या नहीं हो सकी, स्त्रियां वेश्या हो सकी। पुरुष बलात्कारी हो सके, स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सकी। पुरुष गुंडे हो सके, स्त्रियां गुंडे नहीं हो सकी। लेकिन स्त्रियां वेश्या हो सकी, पुरुष वेश्या नहीं हो सके। और कारण कुल इतना है, पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रमण का है। जो आक्रमण करेगा वो थक जाएगा। ये जान के आप हैरान होंगे, जब बच्चा पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती है और 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति संतुलन को कायम रखती है, क्योंकि पुरुष कमजोर है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है। वो सिर्फ पुरुष का ख्याल है। पुरुष कमजोर है, इसलिए 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां, क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाता है। 16 लड़के एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, स्पेयर प्रकृति को पैदा करना पड़ते हैं, क्योंकि पता है 16 लड़के 100 में से 14 वर्ष की उम्र पाते पाते मर जाएंगे। स्त्री की औसत उम्र पुरुषों से ज़्यादा है, 5 वर्ष। अगर पुरुष 70 साल जीता है तो स्त्रियां 75 साल जीती हैं।
और स्त्रियां जितना श्रम उठाती है शरीर के तल पर, क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने में जितना श्रम है उतना एक एटम बम को जन्म देने में भी नहीं है। एक स्त्री 20 बच्चे को जन्म दे और फिर भी पुरुष से 5 साल ज़्यादा जिए। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं और जो बीमारियां स्त्रियों को है वो स्त्रियों की नहीं है, पुरुषों ने जो समाज निर्मित किया है उसकी परेशानी की वजह से है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं, फिर भी जितनी बीमार पड़ती है उसमें भी कोई 70% कारण पुरुषों ने जो व्यवस्था की है उसकी वजह से, क्योंकि सारी व्यवस्था पुरुष की है, मैन डोमिनेटेड है और पुरुष अपने ढंग से व्यवस्था करता है, उसमें स्त्री को एडजस्ट होना पड़ता है और वही उसकी बीमारी का कारण है। हिस्टीरिया पुरुषों के समाज में स्त्रियों को एडजस्ट होने का परिणाम है। अगर स्त्रियों का समाज हो और पुरुषों को उसमें एडजस्ट होना पड़े तो हिस्टीरिया इससे 5 गुना ज़्यादा हो। करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। वो स्त्रियों का रेसिस्टेंट है, प्रतिरोधक शक्ति है, वो सब पागल नहीं हो गई है। फिर भी स्त्रियां आपको क्रोधी दिखाई पड़ती हैं, ईर्ष्यालु दिखाई पड़ती हैं, उपद्रव कलह 24 घंटे वो जारी रखते हैं। उनका कुल कारण है वे जो होने को पैदा हुई है, समाज उनको वो नहीं होने देता और कुछ और करवाने की कोशिश करवाता है। उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विध्वंस की तरफ बहने लगती है। और पुरुषों ने स्त्रियों को इतना सताया दबाया, आमतौर से लोग समझते हैं और स्त्रियां भी यही समझती है कि स्त्रियां कमज़ोर है, इसलिए पुरुषों ने इतना सताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जानते हैं वो और जानते हैं, वो ये जानते हैं कि स्त्रियां इतनी शक्तिशाली है, अगर ना दबाई गई हो तो पुरुषों को उन्होंने कभी का दबा डाला होता। उनको बचपन से ही दबाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। स्त्रियों को सारी दुनिया में जो दबाए जाने का असली कारण है, वो असली कारण ये है कि वो इतनी शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। अगर बिना दबाए छोड़ दी जाए तो पुरुष बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सब तरह से रोक देना जरूरी है और बचपन से रोक देना जरूरी है। और रुकावट करीब करीब वैसी है जैसे चीन में हम स्त्रियों को लोहे के जूते पहना देते थे, फिर उनका पैर बड़ा नहीं हो पाता था, फिर वो स्त्रियां दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी। सच तो ये है कि उन्हें हमेशा ही पुरुष के कंधे के सहारे की ज़रूरत थी और फिर पुरुष उनसे कहता था नाजुक, डेलिकेट। और नाजुक होने को पुरुष ने एक वैल्यू बना दिया, क्योंकि स्त्रियां अगर नाजुक है तो ही उस पर काबू किया जा सकता है। स्त्रियां पुरुष से ज़्यादा मजबूत सिद्ध हो सकती है अगर उसको पूरा विकसित होने दिया जाए, क्योंकि प्रकृति ने उसको जन्म की शक्ति दी है। जन्म की शक्ति सदा उसके पास होती है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, अन्यथा गर्भ को खींच लेना असंभव हो जाएगा। लाओस से कहता है कि इस स्त्रीण रहस्य को ठीक से समझ ले। ये जो घाटी की आत्मा है, जो ये घाटी का रहस्य है, उसे ठीक से समझ ले। ये घाटी की आत्मा कभी थकती नहीं, ये कभी मरती नहीं। ये जो निषेध है, ये जो ना करने के द्वारा करने की कला है, ये जो बिना आक्रमण के आक्रमण कर देना है, ये बिना बुलाए बुला लेने का जो राज है, इसे ठीक से समझ ले। लाओस से कहता है कि इस राज के परम रहस्य को समझकर ही कोई जीवन के परम सत्य को उपलब्ध कर सकता है। हम पुरुष की तरह परम सत्य को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि परम सत्य पर कोई आक्रमण नहीं किया जा सकता। कोई हम बंदूकें और तलवार लेके परमात्मा के घर पे कब्जा नहीं कर सकते। उसको तो केवल वही पा सकते हैं जो स्त्रीण रहस्य को समझ गए, जिन्होंने अपने को इतना समर्पित किया, इतना छोड़ दिया, लेट गो, कि परमात्मा उनमें उतर सके। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के प्रेम में स्त्री अपने को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं, बस छोड़ देती है, और पुरुष उसमें उतर पाता है। एक बहुत अनूठी बात
जो इधर 10 वर्षों में ख्याल में आना शुरू हुई है, क्योंकि वास्तविक स्त्री खो गई है दुनिया से। अब जो स्त्रियां है वो बिल्कुल सूडो है, वो पुरुष के द्वारा बनाई गई है, वो बिल्कुल बनावटी है। जिसको हम आज स्त्री कह के जानते हैं वो पुरुष के द्वारा बनाई गई गुड़िया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो स्वाभाविक स्त्री नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी पश्चिम में एक छोटा सा वैज्ञानिकों का एक प्रयोग चलता है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि क्या ये संभव है, और तंत्र ने इस पे बहुत पहले काम किया है, बहुत पहले, कोई 2000 साल पहले, और ये अनुभव किया है कि ये हो सकता है। स्त्री और पुरुष के संभोग में चूंकि पुरुष सक्रिय होता है, पुरुष अगर सक्रिय न हो पाए तो संभोग अशक्य है। अगर पुरुष कमजोर हो जाए, वृद्ध हो जाए, उसके जनन यंग शिथिल हो जाए तो संभोग असंभव है। लेकिन अभी पश्चिम में कुछ प्रयोग हुए हैं गहरे, जिनमें वो कहते हैं कि अगर पुरुष अगर बिल्कुल शिथिल शक्तिहीन हो जाए तो भी फिक्र नहीं। स्त्री अगर उस पुरुष को प्रेम करती है तो सिर्फ स्त्री के पास पहुंच जाने पर स्त्री की जनन इंद्री पुरुष की जनन इंद्री को चुपचाप खींच लेती है। पुरुष को प्रवेश की भी जरूरत नहीं है। अगर स्त्री का प्रेम भारी है, उसका शरीर ऐसे खींच लेता है जैसे खाली जगह में हवा खींच के आ जाती है। ये बहुत हैरानी का तथ्य है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका कुल कारण इतना ही है कि स्त्री प्रेम नहीं करती। स्त्री प्रेम नहीं करती उस पुरुष को, इसलिए उसका शरीर उसको खींचता नहीं, और इसलिए पुरुष जो भी कर रहा है वो बलात्कार है। अगर स्त्री प्रेम करती है तो खींच लेगी। उसका पूरा बायोलॉजिकल, उसका जैविक यंत्र ऐसा है कि उस व्यक्ति को अपने अंदर खींच लेगी। लाओ से कहता है कि ये स्त्री का रहस्य है कि बिना कुछ किए वो कुछ कर सकती है, बिना कुछ किए। पुरुष को कुछ भी करना हो तो करना पड़ेगा। धर्म का रहस्य भी स्त्रीण है। अगर कोई परमात्मा को पाने जाए तो कभी नहीं पा सकेगा, और कोई अगर अपने हृदय के द्वार को खोल के ठहर जाए तो परमात्मा यहीं और अभी उपलब्ध हो जाता है। दूर दूर खोजे कोई, अनंत की यात्रा करे कोई, भटके जन्मों जन्मों तक, तो भी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। क्योंकि परमात्मा को पाने का राज ही है कि हम रिसेप्टिव हो जाए, एग्रेसिव नहीं। हम अपने को खुला छोड़ दें, हम सिर्फ राजी हो जाए। वो आता हो तो हमारे द्वार दरवाजे बंद ना पाए। हमारा प्रेम इतना ही करे कि वो एक पैसिव अवेटिंग, एक निष्क्रिय प्रतीक्षा बन जाए। स्त्री जन्मों जन्म तक अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है। पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतीक्षा नहीं है, उसमें अभी और यही इंस्टेंट सब चाहिए। इंस्टेंट काफ़ी भी, इंस्टेंट सेक्स भी, अभी। इसलिए पुरुष ने विवाह इजाद किया, क्योंकि विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स अभी उपलब्ध नहीं है। पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, आतुर है, व्यग्र है, तनावग्रस्त है। लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती है, अनंत प्रतीक्षा कर सकती है। इसलिए जब इस देश में हिंदुओं ने पुरुषों को विधुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की, ये सिर्फ स्त्रियों पर जाती ही नहीं थी, ये स्त्रियों की प्रतीक्षा की समझ भी उसमें थी। एक स्त्री अपने प्रेमी के लिए पूरे जन्म, अगले जन्म तक उसकी प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन पुरुष पे ये भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत में अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये व्यवस्था पुरुष के पक्ष में थी। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था।
ये स्त्री का गहनतम सम्मान था। उसमें ये इस बात की सूचना थी कि हम स्त्री पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन पुरुष पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरुष पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विदुर रखने का आग्रह नहीं किया गया। कोई रहना चाहे वो उसकी मर्जी, लेकिन स्त्री पर आग्रह था, और आग्रह इसलिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही उसका जो स्त्रीण तत्व है वो ज़्यादा प्रकट होगा। उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का, उसके भीतर की गहराइयाँ गहन और गहरी हो जाती है और उनके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं। एक बहुत हैरानी की बात मैं कभी कभी पढ़ता रहा हूँ। कभी मेरे ख्याल में नहीं आती थी कि बात क्या होगी। कैथोलिक चर्च में पादरी के सामने लोग अपने पापों की स्वीकृतियाँ करते हैं, कन्फेशन करते हैं। अनेक कैथोलिक पुरोहितों का ये अनुभव है, जब स्त्रियां उनके सामने अपने पापों की स्वीकृति करती हैं तो स्वभावतः वे भी मनुष्य हैं और केवल सुनने वाले हैं। ईसाइयत ने दुनिया को एक बड़ी से बड़ी पूरी बात दी है, प्रशिक्षित पुरोहित दिए हैं। कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं, प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे प्रशिक्षित कवि नहीं हो सकता। और अगर आप कविता को सिखा दे और ट्रेनिंग दे दे और सर्टिफिकेट दे दे कि यह आदमी ट्रेंड है कविता में, तो वो आदमी सिर्फ तुकबंदी करेगा, कविता उससे पैदा नहीं हो सकती। पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है, साधना का फल है, उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन ईसाइयत ने प्रशिक्षित किया। ट्रेंड पुरोहित है, उनके पास डिग्रियां हैं, उनमें कोई डीडी है, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है। डॉक्टर ऑफ डिविनिटी कोई नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो डिविनिटी तय हो जाए वो डिविनिटी नहीं हो सकती। वो क्या दिव्यता होगी जो एक स्कूल सर्टिफिकेट देने से तय हो जाती हो। तो पुरोहित के पास स्त्रियां जब अपने पापों का कन्फेशन करती है तो ये कन्फेशन बहुत टेम्पटिंग हो जाता है। स्वाभाविक जब कोई स्त्री अपने पाप का स्वीकार करती है और एकांत में करती है तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। स्त्री तो हल्की हो जाती है, पुरोहित भारी हो जाता है। लेकिन कैथोलिक पुरोहितों का एक वक्तव्य मुझे सदा हैरान करता था। वो ये है कि विधवा स्त्रियां ज़्यादा आकर्षक और टेम्पटिंग मालूम होती हैं। मैं तो बहुत हैरान था कि क्या कारण होगा। असल में विधवा अगर सच में विधवा हो तो उसके सौंदर्य में बहुत बढ़ती हो जाती है, क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्त्रीण रहस्य को गहन कर देती है। कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वो प्रतीक्षा का रहस्य होता है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी उसने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना, क्योंकि सच तो ये है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का मतलब है आपको स्त्री के रहस्य को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो रहस्य पहले ही खंडित हो चुका है, वो स्त्री छिछली हो चुकी है। उसने प्रतीक्षा ही नहीं की है इतनी जितनी प्रतीक्षा पर वो भीतर का पूरा रहस्यमय फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्रियों को कुंवारे रहने पर जोर दिया उसने पुरुषों की कोई फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष का कुंवारापन या न कुंवारापन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। वो सौंदर्य उसमें फिर जन्मता है जब वो माँ बनने वाली होती है, क्योंकि वो एक और बड़े रहस्य के द्वार पे होती है, एक और बड़े प्रतीक्षा के द्वार पे खड़ी हो जाती है। उसे गर्भवती देख के पति चिंतित हो सकता है और पति चिंतित होते हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन उनके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं, केवल एक और इकोनॉमिक एक आर्थिक उपद्रव उनके ऊपर आने को है। लेकिन माँ मधुर हो जाती है,
असल में माँ का गर्भ जैसे बढ़ने लगता है, उसके आंखों की गहराई बढ़ने लगती है, उसके शरीर में नए कोमल तत्वों का आविर्भाव होता है। गर्भिणी स्त्री का सौंदर्य स्त्री रहस्य से बहुत भारी हो जाता है। ये क्या होगा रहस्य? ये पैसिविटी इज द सीक्रेट। अब माँ बनने के लिए उसे कुछ करना तो पड़ता नहीं। बेटा उसके पेट में बड़ा होने लगता है, उसे सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है, उसे कुछ भी नहीं करना होता। असल में उसे सब करना छोड़ देना होता है, सिर्फ प्रतीक्षा ही करनी होती है। और जैसे जैसे उसके बेटे का या उसकी बेटी का, उसके गर्भ का विकास होने लगता है, वैसे वैसे सब काम उसे छोड़ देना होता है। वो सिर्फ प्रतीक्षा में रह जाती है, वो सिर्फ सपना देखने लगती है। इसलिए सारा काम अगर स्त्री छोड़ दे बच्चे के जन्म के करीब, तो वो वे स्वप्न देख सकती है जो उसके बच्चे की भविष्य की सूचनाएं हो। इसलिए महावीर और बुद्ध के माँ के सपने बड़े मूल्यवान हो गए। महावीर या बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो उनकी माँ ने स्वप्न देखे। वे स्वप्न रोज माँ के सामने प्रकट होते गए। उन सपनों के भीतर महावीर और बुद्ध की सारी जीवन की रूपरेखा प्रकट हो गई। अगर माँ सच में ही माँ हो और आने वाले भविष्य में जन्म लेने वाला प्राण है उसमें, उसके साथ पूरी पैसिविटी में हो, तो अपने बच्चे की जन्म कुंडली खुद ही लिख जा सकती है। किसी पुरोहित, किसी पंडित को दिखाने जाने की ज़रूरत नहीं होती। और माँ जिसकी जन्म कुंडली ना लिख सके, कोई पुरोहित और पंडित नहीं लिख सकेगा, क्योंकि इतना तादात्म्य है, इतना एकात्म फिर कभी किसी से, कभी किसी दूसरे से नहीं होता है। पति से भी नहीं होता है इतना तादात्म्य पत्नी से, जितना अपने बेटे से होता है। बेटा उसका ही एक्सटेंशन है, उसका ही फैलाव है। लेकिन माँ बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। पिता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, माँ बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। माँ बनने के लिए केवल मौन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस मौन प्रतीक्षा में दो चीज़ों का जन्म होता है, एक तो बेटे का जन्म होता है और एक माँ का भी जन्म होता है। इसलिए पूरब के मुल्क जिन्होंने फेमिनिन मिस्ट्री को समझा, उन्होंने स्त्री को जो चरम आदर दिया है वो माँ का है, पत्नी का नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझसे लोग पूछते थे, आप सन्यासियों को स्वामी कहते हैं और सन्यासिनियों को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ, उनका बच्चा भी नहीं हुआ। असल में माँ का संबंध स्त्री की चरम गरिमा से है। वो अपने चरम गरिमा पर सिर्फ माँ के क्षण में होती है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है वो पत्नी होना नहीं है, प्रेयसी होना नहीं है। प्रेयसी और पत्नी होना केवल चढ़ाई की शुरुआत है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है, जो शिखर अनुभव है, वो माँ होना है। इसलिए जिन समाजों में भी इस स्त्रियों ने तय कर लिया है पत्नी होना उसका शिखर है, उन समाजों में स्त्रियां बहुत दुखी हो जाएगी, क्योंकि वो उनका शिखर है नहीं। यद्यपि पुरुष राजी है कि वो पत्नी होने को ही अपना शिखर समझे, क्योंकि पुरुष को पति होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, पिता होने पर उसे शिखर उपलब्ध नहीं होता। उसे प्रेमी होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन स्त्री को उपलब्ध नहीं होता। स्त्री का जो ये मातृत्व का राज है, इसे लाओ से कहता है कि ये अंधेरे जैसा है। इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी है। जब पुरुष पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसके पास अभी सेक्स हार्मोन होते नहीं, बाद में पैदा होने शुरू होते हैं। उसका वीर्य बाद में पैदा होना शुरू होता है। लेकिन ये जान के आप हैरान होंगे
कि जब लड़की पैदा होती है तो अपने सब अंडे साथ में लेके पैदा होती है। उसके जीवन भर के जितने अंडे प्रति माह उसके मासिक धर्म में निकलेंगे उतने अंडे वो लेकर ही पैदा होती है। स्त्री पूरी पैदा होती है, उसके पास पूरा कोष होता है उसके एग्स का। फिर उनमें से एक एक अंडा समय पर बाहर आने लगेगा, लेकिन वो सब अंडे लेके आती है। पुरुष अधूरा पैदा होता है और अधूरे पैदा होने की वजह से लड़के बेचैन होते हैं और लड़कियां शांत होती हैं। एक अनईजीनेस लड़के में जन्म से होती है, लड़की में ईजीनेस जन्म से होती है। लड़की के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है वो उनकी शांति से बहुत ज़्यादा संबंधित है। अगर लड़की को बेचैन करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं, और अगर लड़के को शांत करना है तो उपाय करने होते हैं। अशांत होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका कारण है कि स्त्री जिस अंडे से बनती है उसमें जो अणु होते हैं वो XX दोनों एक से होते हैं, और पुरुष जिस क्रोमोसोम से बनता है उसमें XY होता है। उसमें एक X होता है, उसमें Y होता है, दोनों समान नहीं होते। स्त्री में जो तत्व होते हैं वो XX होते हैं, दोनों समान होते हैं। इसलिए स्त्री सुडौल होती है, पुरुष सुडौल नहीं हो पाता। स्त्री के शरीर में जो कर्व्स का सौंदर्य है वो उसके XX दोनों संतुलित अंडे के कारण है, और पुरुष के शरीर में वैसा संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि XY उसके एक और दूसरे में समानता नहीं है। स्त्री के व्यक्तित्व को बनाने वाले 48 अणु हैं, वो पूरे हैं 24। पुरुष के बनाने वाले 47 हैं, और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो वो एक अणु की कमी है वही पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है। इस दुकान से उस दुकान, जमीन से चांद दौड़ाती रहती है। वो जो एक कम है उसकी खोज वो पूरा होना चाहता है। ये जो स्त्री का संतुलित, शांत, प्रतीक्षारत व्यक्तित्व है, लाओ से कहता है कि जीवन का बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा स्त्री के ढंग से अस्तित्व में है, पुरुष के ढंग से नहीं। इसलिए परमात्मा को हम देख नहीं पाते, उसे हम पकड़ भी नहीं पाते। वो मौजूद है जरूर, लेकिन उसकी उपस्थिति स्त्रीण है, न होने जैसा है। उसे हम पकड़ने जाएंगे उतना ही वो हमसे छूट जाएगा, उतना ही हट जाएगा, उतना ही उसकी खोज मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व स्त्रीण है, इसका अर्थ ये है अस्तित्व में जो भी प्रकट होता है वो अस्तित्व में पहले से ही छिपा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि स्त्री में जो भी पैदा होगा वो सब पहले से ही छिपा है, वो अपने जन्म के साथ लेके आती है सब, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं होता। वो पूरी पैदा होती है, उसमें ग्रोथ होती है लेकिन एडिशन नहीं होता, उसमें विकास होता है लेकिन कोई नई चीज़ जुड़ती नहीं। यही वजह है कि वो बड़ी तृप्त जीती है। स्त्रियों की तृप्ति बड़ी आश्चर्यजनक है, अन्यथा इतने दिनों तक उसको गुलाम नहीं रखा जा सकता था। उसकी तृप्ति आश्चर्यजनक है। गुलामी में भी वो राजी हो जाती है, कैसी भी स्थिति हो वो राजी हो जाती है। अतृप्ति उसमें बड़ी मुश्किल से पैदा की जा सकती है, बड़ी कठिन है, और तभी पैदा की जा सकती है जब कोई बायोलॉजिकल कठिनाई उनमें पैदा हो जाती है। जैसे पश्चिम में लग रहा है कि कठिनाई पैदा हुई, तो उनमें पैदा की जा सकती है बेचैनी, और जिस दिन स्त्री बेचैन होती है उस दिन उसको चैन में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल अप्राकृतिक है उसका बेचैन होना। इसलिए स्त्री बेचैन नहीं होती, सीधी पागल होती है। ये जानकर आप हैरान हो गए, या तो स्त्री शांत होती है या पागल हो जाती है, बीच में नहीं ठहरती, ग्रेडेशंस नहीं होते।
पुरुष ना तो शांत होता है ना इतना पागल होता है, बीच में उसमें काफ़ी डिग्रीज है। उसमें अशांति की डिग्रीज में वो डोलता रहता है। बड़ी सी बड़ी अशांति में भी वो पागल नहीं हो जाता और बड़ी सी बड़ी शांति में भी वो बिल्कुल शांत नहीं रह जाता। निश्चय ने बहुत विचार की बात की है। उसने कहा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, बुद्ध जैसे व्यक्ति में स्त्रीण तत्व ज़्यादा रहे होंगे। बुद्ध को वुमेनिस्ट कहा है निश्चय ने, और मैं मानता हूँ कि इसमें गहरी समझ है। सच ये है, जब कोई पुरुष भी पूरी तरह शांत हो जाता है तो स्त्रीण हो जाता है, हो ही जाएगा। हो जाएगा इसलिए कि इतना शांत हो जाएगा, वो जो पुरुष की अनिवार्य बेचैनी थी, वो जो अनिवार्य अशांति थी, अनिवार्य तनाव था, वो जो टेंशन था पुरुष के अस्तित्व का, वो खो जाएगा। यही वजह है कि हमने भारत में प्रतीकारक रूप में कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की दाढ़ी मूछ नहीं बनाई। ऐसा नहीं कि नहीं थी लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि वो सांकेतिक नहीं रह गए, सांकेतिक नहीं रह गई। वो बुद्ध के भीतर की खबर नहीं देती, इसलिए उसे हटा दिया। सिर्फ एक मूर्ति पर बुद्ध की दाढ़ी है, इसलिए लोग इस मूर्ति को कहते हैं कि ये झूठ है, ठीक नहीं है। बाकी किसी मूर्ति पर दाढ़ी नहीं है। महावीर की एक मूर्ति पर मूछ है, तो लोग कहते हैं कि वो कुछ किसी जादूगर ने उन पर मूछ उगा दी है। तो उस पूरे मंदिर का नाम मूछाला महावीर है, मूछ वाले महावीर, क्योंकि महावीर तो मूछ वाले थे नहीं। लेकिन महावीर में मूछ ना हो, कभी एक आध दफ़ा ऐसी घटना बन सकती है, क्योंकि कुछ पुरुष होते हैं हार्मोन्स की कमी के कारण दाढ़ी मूछ नहीं होती। लेकिन जैनों के 24 तीर्थंकर और किसी को दाढ़ी ना हो, जरा कठिन है। इतना बड़ा संयोग मुश्किल है। लेकिन वो प्रतीकात्मक है, वो इस बात की खबर है। हमने ये स्वीकार कर लिया था कि ये व्यक्ति अब स्त्रीण रहस्य में प्रवेश कर गया है, द फेमिनिन मिस्ट्री में। ध्यान रहे कि जब मैं स्त्रीण रहस्य कह रहा हूँ, कोई ऐसा न समझे कि मेरा मतलब स्त्री से ही है। स्त्री भी हो सकती है कि स्त्रीण रहस्य में प्रवेश ना करे, और पुरुष भी प्रवेश कर सकता है। स्त्रीण रहस्य तो जीवन का एक सूत्र है। लाओ से इसलिए कहता है कि द फीमेल मिस्ट्री डस डू बी नेम। हम इस तरह नाम देते हैं। नाम देने का कारण है क्योंकि ये नाम अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। हम उस रहस्य को पुरुष जैसा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो रहस्य परम शांत है, इतना शांत है कि उसकी उपस्थिति की भी खबर नहीं मिलती। क्योंकि उपस्थिति की खबर भी तभी मिलती है जब कोई खबर दे। इसलिए सच्ची प्रेयसी वो नहीं है जो अपने प्रेमी को अपने होने की खबर 24 घंटे करवाती रहती है। करवाते रहते हैं लोग। अगर पति घर आया है तो पत्नी 1000 उपाय करती है। बर्तन जोर से छूटने लगते हैं हाथ से। खबर करवाती है कि मैं हूँ, इसे स्मरण रखना, मैं यहीं आसपास हूँ। पति भी पूरा उपाय करता है कि तुम नहीं हो। वो अखबार फैला के, जिसे वो 10 बार पढ़ चुका है, फिर पढ़ने लगता है। वो अखबार दीवार है जिसके पार बजाओ कितने ही बर्तन, कितनी ही करो आवाज़, बच्चों को पीटो, शोरगुल मचाओ, रेडियो जोर से बजाओ, नहीं सुनेंगे, हम अखबार पढ़ते हैं। लेकिन प्रेयसी सच में वही है जिस स्त्री को स्त्रीण रहस्य का पता चल गया, वो अपने प्रेमी के पास अपनी उपस्थिति का पता भी चलने नहीं देती। एक बहुत अद्भुत घटना मैं आपसे कहता हूँ। वाचस्पति मिश्र का विवाह हुआ। पिता ने आग्रह किया। वाचस्पति के कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। सोचा पिता जो कहते होंगे वो ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति लगा था परमात्मा की खोज में। उसे कुछ और समझ में ही नहीं आता था। कोई कुछ भी कहे वो परमात्मा की बात समझता था। पिता ने वाचस्पति को पूछा, विवाह करोगे? उसने कहा हाँ।
उसने शायद सुना होगा कि परमात्मा से मिलोगे, जैसा कि हम सबके साथ होता है। जो धन की खोज में लगा है उसे कहो कि धर्म खोजोगे, वो कहेगा कि शायद कह रहे हैं कि धन खोजोगे। हमारी जो भीतर खोज होती है वही हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने शायद सुना, हाँ भर दी। फिर जब घोड़े पर बैठ के ले जाएंगे तब उसने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं। उसके पिता ने कहा, पागल तूने हाँ भरा था, विवाह करने चल रहे हैं। तो उसने ना करना फिर उचित ना समझा, क्योंकि जब हाँ भर दी थी और बिना जाने भर दी थी तो फिर उसमें भी परमात्मा की मर्जी होगी। वो विवाह करके लौट आया, लेकिन पत्नी घर में आ गई, लेकिन वाचस्पति को ख्याल में ही ना रहा। रहता भी क्या, ना उसने विवाह किया था, ना हाँ भरी थी। वो अपने काम में ही लगा रहा। वो ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखता था। वो 12 वर्ष में एक टीका पूरी हुई। 12 साल तक उसकी पत्नी रोज़ सांझ दिया जला जाती, रोज़ सुबह उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली सरका देती। जब वो भोजन कर लेता तो चुपचाप पीछे से थाली सरका लेती। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी का वाचस्पति को पता नहीं चला। पत्नी ने कोई उपाय नहीं किया कि पता चल जाए, बल्कि सब उपाय किए कहीं भूल चूक से पता न चल जाए, क्योंकि उनके काम में बाधा ना पड़े। 12 वर्ष जिस पूर्णिमा के रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ और वाचस्पति उठने लगे तो उनकी पत्नी ने दिया उठाया, उनको राह दिखाने के लिए कि बिस्तर पर। पहली दफ़ा 12 वर्ष में कथा कहती है वाचस्पति ने अपने पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफ़ा काम समाप्त हुआ। अब मन बंधा नहीं था किसी काम से। हाथ देखा, चूड़ियाँ देखी, चूड़ियों की आवाज़ सुनी, लौट के पीछे देखा और कहा, स्त्री, इस आधी रात अकेले में तू कौन है? कहाँ से आई? द्वार मकान के बंद है। कहाँ पहुँचना है, मैं तुझे पहुँचा दूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि आप शायद भूल गए होंगे, बहुत काम था। 12 वर्ष आप काम में थे, याद आपको रहे संभव ही नहीं है। 12 वर्ष पहले ख्याल अगर आपको आता, आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए, तब से मैं यही हूँ। वाचस्पति रोने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत देर हो गई कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस दिन ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा। तो ये तो मेरे जाने का वक्त हो गया और भोर होने के करीब है, तो मैं जा रहा हूँ। पागल, तूने पहले क्यों नहीं कहा? थोड़ा सा भी तू इशारा कर सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वाचस्पति की आंखों में आंसू देख के उसने वाचस्पति के चरणों में उसकी पत्नी ने सर रखा और जो भी मुझे मिल सकता था मुझे इन आंसुओं में मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप निश्चिंत चाहिए। और मैं क्या पा सकती थी इससे ज़्यादा कि वाचस्पति के आंखों में मेरे लिए आंसू। वाचस्पति ने अपनी ब्रह्म टीका का नाम भामती रखा है। भामती का कोई संबंध टीका से नहीं है, ब्रह्मसूत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये उसकी पत्नी का नाम है। ये कह के कि अब मैं और कुछ तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चाहे लोग भूल जाए, तुझे नहीं भूल पाएंगे। तुझे ना भूले इसलिए भामती नाम देता हूँ अपनी टीकाओं का, अपने ग्रंथ का। वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए हैं, भामती को भूलना मुश्किल है। भामती लोग पढ़ते हैं। अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की, वैसे ही दूसरी टीका नहीं, उस पर नाम भामती है। फेमिनिन मिस्ट्री इस स्त्री के पास होगी और मैं मानता हूँ कि उस क्षण में उसने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष भी चेष्टा करके कोई स्त्री किसी पुरुष को पा नहीं सकती। उस क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा स्त्री के हृदय से, वैसा कोई पुरुष को कोई स्त्री नहीं पा सकती,
क्योंकि फेमिनिन मिस्ट्री, वो जो रहस्य है, वो अनुपस्थित होने का है। छुआ क्या प्राण को वाचस्पति के 12 वर्ष, और उस स्त्री ने पता भी नहीं चलने दिया कि मैं यही हूँ। और वो रोज़ दिया उठाती रही और भोजन की थाली और भोजन कराती रही। और वाचस्पति ने कहा कि रोज़ जो थाली खींच लेता था वो तू ही है, और रोज़ सुबह जो फूल रख जाता था वो कौन है, और जिसने रोज़ दिया जलाया वो तू ही थी, पर तेरा हाथ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। भामती ने कहा कि मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती। मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ। तो जरूरी नहीं कि कोई स्त्री स्त्रीण रहस्य को उपलब्ध ही हो। ये तो लाओ त्से ने नाम दिया क्योंकि ये नाम सूचक है और समझा सकता है। पुरुष भी हो सकता है। असल में अस्तित्व के साथ तादात्म्य उन्हीं का हो सकता है जो इस बाती प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा को उपलब्ध होते। इस स्त्रीण रहस्यमय का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत है। चाहे पदार्थ का हो जन्म, चाहे चेतना का, और चाहे पृथ्वी जन्मे, और चाहे स्वर्ग। इस अस्तित्व की गहराई में जो रहस्य छिपा हुआ है उससे ही सबका जन्म होता है। इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने परमात्मा को मदर, माँ की तरह देखा, दुर्गा या अम्बा की तरह देखा, उनकी समझ परमात्मा को पिता की तरह देखने से ज़्यादा गहरी है। अगर परमात्मा कहीं भी है तो वो स्त्रीण होगा, क्योंकि इतने बड़े जगत को जन्म देने की क्षमता पुरुष में नहीं। इतने विराट चांद तारे जिससे पैदा होते हो, उसके पास गर्भ चाहिए। बिना गर्भ के ये संभव नहीं है। इसलिए खासकर यहूदी परंपराएं, जीविस परंपराएं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों ही जीविस परंपराओं का स्रोत है, फैलाव है। उन्होंने जगत को बड़ी भ्रांत धारणा दी। गॉड द फादर, वो धारणा बड़ी खतरनाक है। पुरुष के मन को तृप्त करती है, क्योंकि पुरुष अपने को प्रतिष्ठित पाता है, लेकिन जीवन के सत्य से उस बात का कोई संबंध नहीं। ज़्यादा उचित एक जागतिक माँ की धारणा है, पर वो तभी ख्याल में आएगी जब आप स्त्रीण रहस्य को आप समझ ले, लाओ त्से को समझ ले, अन्यथा समझ में न आ सकेगी। कभी आपने देखा है काली की मूर्ति? वो माँ है और विकराल है। माँ है और हाथ में खप्पर लिए हुए है आदमी की खोपड़ी। माँ है, उसके आँखों में सारे मातत्व का सागर, और नीचे वो किसी की छाती पर खड़ी है, पैरों के नीचे कोई दबा हुआ है। क्योंकि जो सृजनात्मक है वही विध्वंसात्मक होगा। क्रिएटिविटी का दूसरा हिस्सा। इसलिए बड़ी खूबी के लोग थे जिसने ये सोचा, बड़ी कल्पना के लोग थे, बड़ी संभावनाओं को देखते थे। माँ को खड़ा किया है, नीचे लाश की छाती पर खड़ी है, हाथ में खोपड़ी है आदमी की मुर्दा, खप्पड़ है, लहू टपकता है, गले में माला है खोपड़ियों, और माँ की आंखें और माँ का हृदय जिससे दूध बहे, और वहाँ खोपड़ियों की माला टंगी हुई है। असल में जहाँ से सृष्टि पैदा होती है वहीं प्रलय होता है। सर्कल पूरा वहीं होता है। इसलिए माँ जन्म दे सकती है, लेकिन माँ अगर विकराल हो जाए तो मृत्यु भी दे सकती है। स्त्री अगर विकराल हो तो बहुत खतरनाक हो जाती है। शक्ति उसमें बहुत है। शक्ति तो वही है, वो चाहे क्रिएशन बने चाहे डिस्ट्रक्शन बने, शक्ति तो वही है, चाहे सर्जन हो चाहे विनाश हो। जिन लोगों ने माँ की धारणा के साथ सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ सोचा था, उनकी दूरगामी कल्पना है, लेकिन बड़ी गहन और सत्य के बड़े निकट।
लाओ से कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत वही है, वहीं से सब पैदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मूल स्रोत होता है वहीं सब चीज़ें लीन हो जाती, वो अंतिम स्रोत भी वही होता है। ये सर्वथा अविच्छिन्न है। ये जो स्त्रैण अस्तित्व है, ये जो पैसिव अस्तित्व है, ये जो प्रतीक्षा करता हुआ शून्य अस्तित्व है, इसमें कभी कोई खंड नहीं पड़ते। अविच्छिन्न है, कंटिन्यूस। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। जैसे मैंने कहा, दिया जलता है, बुझ जाता है, अंधेरा अविच्छिन्न। जन्म आता है, जीवन दिखता है, मृत्यु अविच्छिन्न है, वो चलते चले जाते हैं। पहाड़ बनते हैं, मिट जाते हैं, घाटियाँ अविच्छिन्न है। पहाड़ होते हैं तो वो दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ नहीं होते तो वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनका होना अविच्छिन्न है, अखंड, सर्वथा अविच्छिन्न। इसकी शक्ति अखंड है। कितनी ही शक्ति शून्य से निकाली जाए, वो चुकती नहीं है, वो समाप्त नहीं होती। पुरुष चुक जाता है, स्त्री चुकती नहीं। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती। साधारणतः हम जिसे स्त्री कहते हैं वो भी पुरुष से कम क्षीण होती है। और अगर किसी स्त्री को स्त्रीण होने का पूरा राज मिल जाए तो वो अपने वार्धक्य तक अपरिसीम सौंदर्य में प्रतिष्ठित रह सकती है। पुरुष का रहना बहुत मुश्किल है। पुरुष तूफान की तरह आता है और विदा हो जाता है। स्त्री को अगर ठीक अपना मातृत्व मिल जाए तो वो अपने अंतिम क्षण तक सुंदर हो सकती है, और पुरुष भी अंतिम क्षण तक तभी सुंदर हो पाता है जब वो स्त्री रहस्य में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए मैं दूसरा प्रतीक आपसे कहूँ, हमने बुद्ध, राम, कृष्ण या महावीर के बुढ़ापे के कोई भी चित्र नहीं बनाए। सब चित्र युवा हैं। ये बात एकदम झूठ है, क्योंकि महावीर 80 वर्ष के होके मरते हैं, बुद्ध 80 वर्ष के होके मरते हैं, राम भी बूढ़े होते हैं, कृष्ण भी बूढ़े होते हैं, लेकिन चित्र हमारे पास युवा है। कोई बूढ़ा चित्र हमारे पास नहीं। वो जानकर वो प्रतीकात्मक है। असल में जो व्यक्ति इतना लीन हो गया अस्तित्व के साथ, हम मानते हैं अब वो सदा ही यंग और फ्रेश, ताज़ा और युवा बना रहेगा। भीतर उसके युवा होने का सतत सूत्र मिल गया। अब वो अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से अपनी शक्ति में ठहरा रहेगा। इसका उपयोग करो। लाओ से कहता है कि इस अखंड शक्ति का उपयोग करो, इस स्त्रीण रहस्य का उपयोग करो, और इसकी सहज सेवा उपलब्ध होती है। तुम्हें पता भर होना चाहिए, हाउ टू यूज इट एंड यू गेट इट। सिर्फ पता होना चाहिए कैसे इसका उपयोग हो करो, और सहज सेवा उपलब्ध होती है। क्योंकि ये जो द्वार है स्त्रीण, ये तैयारी है अपने को देने को। तुम भर लेने को राजी हो जाओ। यूज जेंटली एंड विदाउट टच ऑफ पेन, लॉन्ग एंड अनब्रोकन डज इट पावर रिमेन। थोड़ी भद्रता से, यूज जेंटली, थोड़े भद्र रूप से इसका उपयोग करो। ध्यान रहे, जितने आप भद्र होंगे उतने आप स्त्रीण हो जाएंगे, उतने आप स्त्रीण हो जाएंगे। जितने आप पुरुष होंगे उतने अभद्र हो जाएंगे। इसलिए पुरुष अगर बहुत भद्र होने की कोशिश करेगा तो उसमें पुरुष का तत्व कम होने लगेगा। इसलिए बड़ी अद्भुत बात घटती है, जैसे अमेरिका में आज हुआ है। आज अमेरिका में निग्रो, सफ़ेद चमड़ी वाले को जो भय है, वो भय सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो भय सेक्सुअल और भी ज़्यादा है। सफ़ेद चमड़ी का आदमी इतना भद्र हो गया है कि वो जानता है कि अब सेक्सुअली अगर वो निग्रो और उसके सामने चुनाव हो तो जो घबराहट पैदा हो गई है, वो घबराहट ये है क्योंकि वो निग्रो ज़्यादा पोटेंशियली सेक्सुअल मालूम होता है, मालूम पड़ता है। वो अभद्र है, जंगली है,
जंगली पुरुष में एक तरह का आकर्षण होता है, पुरुष का, वाइल्ड, एक रोमांटिक, एक रोमांचकारी बात हो जाती है। बिल्कुल भद्र पुरुष स्त्रीण हो जाता है। अगर बुद्ध के आसपास एक प्रेम की फिल्म कथा बनानी हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए। प्रेम की कथा के लिए एक अभद्र नायक चाहिए, और जितना अभद्र हो उतना रोचक। उतना पुरुष मालूम पड़ेगा। फिल्म का डायरेक्टर किसी अभिनेता को चुनता है तो देखता है कि छाती पर बाल है या नहीं, हाथों पर बाल है या नहीं। स्त्री को देखता है तो बाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, थोड़ा जंगली दिखाई पड़े, थोड़ा कच्चा दिखाई पड़े। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, कामुक आकर्षण निगरों से भय पैदा हो गया है। वो भय आर्थिक कम, मानसिक ज्यादा है। जैसे ही कोई पुरुष भद्र होगा, जितना भद्र होगा उतना स्त्रीण हो जाएगा, उतना कोमल हो जाएगा। और बड़े मजे की बात है, जितना कोमल हो जाएगा उतना कम कामुक हो जाएगा। जितना पुरुष कोमल होता जाता है उतना कम कामुक होता जाता है, और उसकी जो ये कम कामुकता है उसे जीवन के परम रहस्य की तरफ ले जाने के मार्ग बन जाती है। लाओ से कहता है, यूज जेंटली, भद्र रूपेण अगर उपयोग किया, एंड विदाउट द टच ऑफ पेन। ध्यान रहे, ये थोड़ा समझने जैसा है। पुरुष जब भी स्त्री को छूता है तो बहुत तरह के दर्द उसको देना चाहता है, बहुत तरह के पेन। असल में पुरुष का जो प्रेम है विधि की दृष्टि से स्त्री को सताने जैसा है। अगर वो ज़्यादा प्रेम करेगा तो वो ज़्यादा जोर से हाथ दबाएगा। अगर चुंबन ज़्यादा प्रेमपूर्ण होगा तो वो काटना शुरू कर देगा, नाखून गड़ाएगा। पुराने कामशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनमें नख दंश की बड़ी प्रशंसा है। वो पुरुष ही क्या जो अपनी स्त्री के शरीर में नख गड़ा गड़ा कर लहू न निकाल दे। प्रेमी का लक्षण नख दंश। फिर प्रेमी अगर बहुत कुशल हो, जैसा कि मार्केस डी सादे था, तो नाखून काम नहीं करते तो वो साथ में छुरी काटे रखता था। जब किसी को प्रेम करे तो थोड़ी देर नाखून, और फिर नाखून जब काम न करे तो छुरी काटे। पुरुष का जो प्रेम का ढंग है उसमें हिंसा है, इसलिए वो जितना ज़्यादा प्रेम में पड़ेगा उतना हिंसक होने लगेगा। इस बात की संभावना है, अगर पुरुष अपने पूरे प्रेम में आ जाए तो वो स्त्री की हत्या कर सकता है। प्रेम के कारण ऐसी हत्याएं हुई है और अदालतें बड़ी मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि उन हत्याओं में कोई भी दुश्मनी न थी, अति प्रेम कारण था। दबाते दबाते कब उसने अपनी प्रेयसी की गर्दन दबा दी उसे पता ही नहीं रहा। लाओ से कहता है, यूज जेंटली। परम सत्य के संबंध में वो कहता है, बहुत भद्रता से व्यवहार करना, एंड विदाउट टच ऑफ पेन, और तुम्हारे द्वारा अस्तित्व को जरा सी भी पीड़ा ना पहुँचे, तो ही तुम स्त्रीण रहस्य को समझ पाओगे। स्त्री अगर पुरुष को प्रेम भी करती है, अगर स्त्री पुरुष के कंधे पर भी हाथ रखती है तो वो ऐसे रखती है कि कंधा छू न जाए, और वही स्त्री का राज है। और जितना उनका हाथ कम छूता है उतना प्रेमपूर्ण हो जाता है। और जब स्त्री भी पुरुष के कंधे को दबाती है तब वो खबर देती है कि उस स्त्री जगत से वो हट गई है और पुरुष की नकल कर रही है। वो सिर्फ अपने को छोड़ देती है, जस्ट फ्लोटिंग, पुरुष के प्रेम में छोड़ देती है। वो सिर्फ राजी होती है, कुछ करती नहीं। वो पुरुष को छूती भी नहीं इतने जोर से कि स्पर्श भी अभद्र न हो जाए। लेकिन अभी पश्चिम में उपद्रव चला है। अभी पश्चिम की बुद्धिमान स्त्रियां, उन्हें अगर बुद्धिमान कहा जा सके तो,
वो ये कह रही है कि स्त्रियों को ठीक पुरुष जैसा अग्रेसिव होना चाहिए, ठीक पुरुष जैसा प्रेम करता है स्त्रियों को करना चाहिए, उतना ही आक्रामक। निश्चित ही उतना आक्रामक होकर वे पुरुष जैसी हो जाएंगी, लेकिन उस फेमिनिन मिस्ट्री को खो देगी। लाओस से जिसकी बात करता है और लाओस से ज़्यादा बुद्धिमान है, और लाओस से की बुद्धिमत्ता बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता है। वो जहाँ विजडम के भी पार एक विजडम शुरू होती है, जहाँ सब बुद्धिमानी चूक जाती है और प्रज्ञा का जन्म होता है, वहाँ की बात है। पर ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए लागू है। अंत में इतना आपको कह दूँ, ये मत सोचना स्त्रियाँ प्रसन्न होकर न जाए, क्योंकि उनमें बहुत कम स्त्रियाँ हैं। स्त्री होना बड़ा कठिन है, स्त्री होना परम अनुभव है। पुरुष परेशान होकर न जाए, क्योंकि उनमें और स्त्रियों में बहुत भेद नहीं है। दोनों को यात्रा करनी है। समझ ले इतना कि हम सत्य को जानने में उतने ही समर्थ हो जाए जितने अनाक्रामक नॉन एग्रेसिव, जितना प्रतीक्षारत अवेटिंग, जितने निष्क्रिय पैसिव घाटी की आत्मा जैसे। शिखर की तरह अहंकार से भरे हुए पहाड़ की अस्मिता नहीं, घाटी की तरह विनम्र, घाटी की तरह गर्भ जैसे मौन चुप प्रतीक्षा में रत। उस पैसिविटी में, उस परम निष्क्रियता में अखंड और अविच्छिन्न शक्ति का वास है। वहीं से जन्मता है सब और वहीं सब लीन हो जाता है।